नमस्ते बच्चों, मैं आपका शिक्षक गंगा प्रसाद अवस्थी। आज इस वीडियो में हम आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज पाठ 1 सूरदास के पद पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। तो इसका उत्तर ये है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य छिपा हुआ है कि उद्धव जी, आप तो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं जो भगवान श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी अभी तक उनसे प्रेम नहीं कर सके। नहीं तो उनका रूप ही ऐसा दिव्य है कि कठोर हृदय वाले व्यक्ति के मन में भी उनके लिए उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उद्धव जी, आपने तो कभी प्रेम को जाना ही नहीं, इसलिए कृष्ण के प्रेम रूपी धागे के बंधन से अब तक नहीं बंधे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उद्धव जी के व्यवहार की तुलना किस से की गई है। तो गोपियों ने उद्धव जी के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित चीज़ों से की है। जैसे पानी के अंदर रहने वाला कमल का जो पत्ता है, जो पानी के भीतर होता है, लेकिन पानी एवं कीचड़ के दाग धब्बों से अछूता रहता है, उस पर पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दूसरा उदाहरण, जल की भीतर तेल की मटकी के समान है, जिसके ऊपर जल का कोई प्रभाव नहीं पड़ पाता है। तीसरा प्रश्न है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव जी को उलाहने दिए। तो गोपियों ने अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए हैं। पहला, जिस प्रकार पानी के अंदर रहने वाला कमल का पत्ता पानी और कीचड़ से अछूता रहता है, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम से अछूते रह गए। दूसरा उदाहरण, वे कृष्ण से ये आशा रखती थीं कि वे उनके प्रेम की मर्यादा को रखेंगे, वे उनके प्रेम का बदला प्रेम से देंगे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के हाथ योग का संदेश भेजकर प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया। प्रश्न 4 है कि उद्धव जी द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया। तो इसका उत्तर ये होगा कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम और वियोग में पहले से ही बहुत परेशान थीं, व्याकुल थीं। उन्हें आशा थी कि भगवान श्री कृष्ण मथुरा से जल्दी ही वापस लौट आएंगे, लेकिन जब श्री कृष्ण ने उनके लिए उद्धव जी के माध्यम से योग और ज्ञान का संदेश भेजा, तो इस संदेश ने गोपियों की वियोग की अग्नि में घी का काम किया। जैसे आग में घी डालने पर वो भड़क उठती है, उसी तरह उनके वियोग का जो कष्ट था वो और भी ज़्यादा भड़क गया, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती थी, जिससे उनकी वियोग की अग्नि पर प्रेम के रस के छींटे पड़ें और वो शांत हो जाए। प्रश्न 5 है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के महत्व को नहीं समझ पाया, ऐसा गोपियाँ कह रही हैं। हालांकि भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को प्रेम की शिक्षा देने के लिए गोपियों के पास भेजा था, उन्हें गोपियों के प्रेम का ज्ञान था, लेकिन गोपियाँ उलाहना उद्धव जी को दे रही हैं और वो ये कह रही हैं कि भगवान कृष्ण ने हमारे प्रेम के महत्व को नहीं समझ पाया, इसीलिए उन्होंने गोपियों को प्रेम का संदेश भिजवाने की बजाय उद्धव जी से योग का संदेश भिजवाया। ये गोपियों के प्रेम का अपमान लगा गोपियों को। गोपियों के प्रेम का तिरस्कार करके कृष्ण जी ने प्रेम की मर्यादा को तोड़ दिया, जबकि वास्तव में श्री कृष्ण भगवान उद्धव जी को जो ज्ञान और योग की
भूल भुलैया में उलझे हुए थे, उन्हें प्रेम की शिक्षा देने के लिए भेजा था। प्रश्न 6, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है या प्रकट किया है? तो कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को प्रकट करते हुए गोपियों ने कहा है कि हम श्री कृष्ण के प्रेम में वैसे ही लिपटी हुई हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती हैं। दूसरा, उन्होंने कहा श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को पकड़े रहता है, वैसे ही हमने भगवान कृष्ण को मन, कर्म और वचन से अपने हृदय में बसाया हुआ है। तीसरा, वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण तो हमारे जागते सोते सपने में दिन रात हमेशा स्मरण में रहते हैं, इसलिए हम उनसे और वो हमसे अलग नहीं हो सकते। 7वां प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव जी से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही? तो गोपियों ने उद्धव जी से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चक्री या चक्र के समान चंचल है। आपको याद होगा बचपन में हम लोग एक कनकैया लाते थे गोल सी, जो हवा के साथ घूमती रहती थी, उसी को चक्री कहा गया। तो कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो संसार में हमेशा इधर उधर जिनका मन भटकता रहता है, चंचल है, उनको इस योग की शिक्षा देनी चाहिए। हम गोपियों को इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो मन में भगवान कृष्ण हैं ऐसे बसे हुए हैं, या हमारा मन भगवान कृष्ण के प्रेम में ऐसे एकाग्र हो गया है कि हमें योग की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इस पद में गोपियों का योग साधना के प्रति जो दृष्टिकोण है वो नकारात्मक है, क्योंकि वो ज्ञान और योग को महत्व न देकर प्रेम मार्ग पर चलना चाहती हैं। वो भगवान कृष्ण से अनन्य प्रेम करती हैं। उनके लिए योग साधना का महत्व उनके लिए है जो अपने जीवन को प्यार करते हैं, शरीर से प्यार करते हैं, उसे स्वस्थ बनाना चाहते हैं। लेकिन गोपियाँ तो केवल भगवान श्री कृष्ण से ही अलौकिक प्रेम करती हैं, इसलिए वे योग को तुच्छ समझती हैं। इसीलिए कहते हैं कि योग की शिक्षा उन्हें दो जिनके मन चंचल हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि गोपियों के अनुसार राजा का परम धर्म यह है कि वो अन्याय का विरोध करें और अपनी प्रजा के हर प्रकार के अन्याय से बचाने का प्रयास करें, प्रजा की भलाई के निर्णय लें, प्रजा के कल्याण के विचार करें। जो राजा अपनी प्रजा पर अन्याय करता है या उसे अन्याय से नहीं बचाता है, उसे राजा होने का कोई अधिकार नहीं। राजा का परम कर्तव्य यह है कि वो अपनी प्रजा को न सताए। इस प्रकार वो श्री कृष्ण को राजा धर्म का उपदेश देना चाहती। गोपियों को भगवान श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात करती हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर गोपियों को ये लगा कि श्री कृष्ण जी उन्हें भूल गए हैं। वे पहले तो हर व्यक्ति को अन्याय से बचाते थे, अब वे खुद ही गोपियों पर अन्याय कर रहे हैं। वे पहले तो बहुत ही चतुर थे, लेकिन अब लगता है उन्होंने जैसे राजनीति को पढ़ लिया है, जिससे वो अधिक चतुर हो गए हैं। इस प्रकार उनमें बहुत से बदलाव आ गए। प्रश्न 11वां कह रहा है कि गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर, यानी वाणी की चतुरता के आधार पर ज्ञानी उद्धव जी को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर इसका ये है कि गोपियों की जो वाक चतुराई है, वाकपटुता है, बोलने की जो कुशलता है, उसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं कि पहली विशेषता, गोपियाँ व्यंग्य के माध्यम से उद्धव जी से कहती हैं कि तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो श्री कृष्ण के साथ रहते हुए भी उनके प्रेम के बंधन से बच गए। दूसरा, वो कह रहे हैं कि गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई हैं, इसलिए वे उनकी ज्ञान की बातों को समझ नहीं पाती। उनके लिए तो ज्ञान और योग की बातें कड़वी ककड़ी की भांति हैं जो मुँह को कड़वाहट से भर देती हैं। अंतिम प्रश्न है कि संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं बताइए। तो सूरदास जी ने भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों की वाकपटुता को और उनकी विशेषताओं को प्रकट किया है। प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं भ्रमर गीत की कि पहली, भ्रमर गीत एक
भाव प्रधान गीत काव्य है जिसमें भावों की प्रधानता है। दूसरा, भ्रमर गीत का कला पक्ष बहुत ही मजबूत है, प्रभावशाली है। कला पक्ष जिसमें रस, छंद, अलंकार और भाषा की चर्चा की जाती है। तीसरा, इसमें शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का उपयोग है। चौथा, अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, अतिशयोक्त अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। पांचवी विशेषता, भ्रमर गीत की रचना पद छंद में हुई है। इसके पद स्वतंत्र भी हैं और एक दूसरे से संबंधित भी हैं। और छठी, सूरदास कवि होने के साथ साथ अपने पदों को स्वयं गाते भी थे, इसीलिए भ्रमर गीत में संगीतात्मकता भी मिलती है। रचना और अभिव्यक्ति की अगर हम बात करें तो पहला प्रश्न है कि गोपियों ने उद्धव जी के सामने तरह तरह के तर्क दिए, आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो अगर गोपियों के समान हम कुछ और तर्क देना चाहें तो ऐसे दिए जा सकते हैं कि गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि अगर भगवान श्री कृष्ण के लिए योग और ज्ञान ही इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण था तो उन्होंने गोपियों से प्रेम ही क्यों किया। दूसरा तर्क ये हो सकता है कि जब गोपियाँ श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं तो वो निर्गुण ब्रह्म में अपना मन कैसे लगा सकती हैं। रचना और अभिव्यक्ति का दूसरा प्रश्न, उद्धव जी ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी, या वो उद्धव जी से किस प्रकार जीत गईं। तो इसका उत्तर ये है कि उद्धव जी ज्ञानी थे, भले ही वो नीति में कुशल थे और भी भले ही गोपियाँ सीधी सादी भोली भाली थीं और उन्हें दुनियादारी का अधिक ज्ञान नहीं था, लेकिन वो केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रेम के रस में डूबी हुई थी और यही प्रेम की ही वो शक्ति थी जो उनके वाक्चातुर्य या वाणी में आ गई और जिसने ज्ञानी उद्धव जी को परास्त कर दिया। इसीलिए कहा भी गया है कि भगवान तो केवल प्रेम के ही भूखे होते हैं। और अंतिम है प्रश्न भाव और अभिव्यक्ति में, गोपियों ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीति पढ़ी आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर यह है कि जब श्री कृष्ण ने उद्धव जी के द्वारा गोपियों के लिए उनके प्रेम के बदले योग का संदेश भेजा तो गोपियों को लगा कि भगवान कृष्ण अब राजनीति पढ़ाएं। गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आज की राजनीति में नेता जनता को उनकी मुख्य मांगों से भटकाकर किसी और मुद्दे में लगाने का प्रयास करते हैं और नेता भोली भाली जनता को धर्म जाति के नाम पर मूर्ख बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार वे जनता का भावनात्मक शोषण करते हैं। इस प्रकार ये कथन समकालीन राजनीति से भी संबंधित हो सकता है। इस प्रकार हमारे ये पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे हुए। धन्यवाद।